क्या आप जानते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी यात्रा का आरंभ है? आज के इस दौर में हम सबसे अधिक अगर किसी चीज से डरते हैं तो वो है मृत्यु। अपनों को खोने का गहरा शोक या स्वयं इस संसार को छोड़ने का अज्ञात भय हमें भीतर तक कंपा देता है। हम जीवन भर धन, संपदा और रिश्तों को मुट्ठी में कसकर बांधे रखना चाहते हैं, ये सोचकर कि यही हमारा एकमात्र सत्य है। लेकिन जब ये सांसें साथ छोड़ देती हैं, तब उस जीवात्मा का क्या होता है? सनातन के पवित्र पन्ने हमें केवल जीवन जीना नहीं, बल्कि मृत्यु के सत्य को समझना भी सिखाते हैं। आइए गरुड़ पुराण के उस गहरे रहस्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। बात है उस समय की जब शरीर के शांत होते ही जीवात्मा अपने ही घर में अपनों के बीच खड़ी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु की तुरंत बाद जब यमदूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं, तो आत्मा को कुछ क्षणों के लिए गहरी मूर्छा आती है। होश में आने पर वो स्वयं को अपने ही मृत शरीर के पास खड़ा पाती है। वो अपने ही परिवार को अपने लिए रोते बिलखते हुए देखती है। वो विचलित होकर उन्हें पुकारती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, ये बताना चाहती है कि मैं यही हूं, मैं मरी नहीं हूं। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। पहले 24 घंटों में उस जीवात्मा को यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाकर उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का एक स्पष्ट चलचित्र दिखाया जाता है और फिर उसे वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है। वो आत्मा मोहवश अपने ही घर की चौखट पर अपनों के इर्द गिर्द भटकती रहती है, तीव्र भूख और प्यास से तड़पती है, जब तक कि परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से उसे तृप्ति और आगे की यात्रा का बल नहीं मिलता। जरा रुकिए और शांति से सोचिए। आज हम जिन छोटी छोटी बातों के लिए, जमीन के एक टुकड़े के लिए या अपने झूठे अहंकार के लिए अपनों से लड़ते हैं, क्या उस अंतिम क्षण में उन बातों का कोई मोल रह जाएगा? जब वो आत्मा उस कमरे के कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, तब उसे अपने जोड़े हुए बैंक बैलेंस या ऊंचे पद का नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का स्मरण होता है। हमारी आज की सबसे बड़ी मुसीबत यही है, हमारा अज्ञान और हमारा गहरा मोह। हम उस शरीर और भौतिक संसार से चिपक कर रहना चाहते हैं जो एक दिन राख होना ही है। तो फिर इस मृत्यु के भय और अपनों को खोने की पीड़ा से बाहर कैसे आएं? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अत्यंत कोमलता से समझाया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने और फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, पूर्ण विराम नहीं। यदि आपने हाल ही में किसी अपने प्रियजन को खोया है, तो उनके लिए विलाप करके उन्हें कष्ट ना दें, बल्कि उनके निमित्त सत्कर्म करें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही उस जीवात्मा को उस यात्रा में शांति प्रदान करेंगे। और स्वयं के लिए आज से ही एक बात मन में गहराई से उतार लें, इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन पूरे प्रेम और निष्ठा से करें, लेकिन किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अंधा मोह ना रखें। जब आप मोह छोड़कर केवल धर्म और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो मृत्यु का ये भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि गरुड़ पुराण के इस परम सत्य ने आपके मन के किसी कोने को शांत किया हो और जीवन को देखने का आपका नजरिया थोड़ा भी बदला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए सनातनी विमर्श को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप जानते हैं कि जब आपके हाथों से कुछ छूट रहा होता है, तो वास्तव में नियति आपके लिए उससे भी बेहतरीन क्या रच रही होती है? वक्त, जगह और घटना सब तय है। स्वयं के घाव स्वयं भरने का श्री कृष्ण का वो रहस्य जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में पार्थ को दिया था, जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री राम।